हाँ जी, समझ आ गई बात की। तो ये मैंने जो है वो बात की है। चलें जी इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये था तो VB1 किसके बराबर आ गया, यानी उसको आपने लिख लिया है, ये 160 और माइनस आ गया है 32.2T। अच्छा, उसके बाद आपने लिखा है जी SB1, क्या लिखा है जी SB1 असल में क्या है, SB1 ये है बॉल 1 का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा SB1 नॉट प्लस VB1 नॉट T माइनस हाफ JT स्क्वायर। देखें मैंने प्रॉपरली जो है वो इक्वेशन उसी तरह लिखी है। अब ये देखें कि SB1 क्या है, वो जीरो है। ये असल में आपको मैंने क्या बताया था कि ये इनिशियल जो है वो S नॉट होता है, और S नॉट किसके बराबर होता है, वो मोशन के स्टार्ट के दरमियान होता है। सुने अभी पहले सुन ले इस दफे इसका सोल्यूशन, और ओरिजिन के दरमियान होता है। तो ओरिजिन चूंकि आपने सेम रखा हुआ और मोशन भी वहीं से स्टार्ट हो रही, तो ये जीरो हो गया। उसके बाद ये कितना आ गया, VB1 नॉट, ये जीरो, ये 160T आ गया, और आगे क्या आपने लिख दिया 1/2 32.2 जो कि हाफ GT स्क्वायर होता है ना। तो ये आ गया, ये देख लें 300 और ये 162T, और ये आ गया 16.1। अब इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाया, इस तरफ पॉजिटिव लाया, यानी ये आ जाएगा 16.2T स्क्वायर माइनस 160T और प्लस 300 आ गई। ये प्रॉपर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके जो है वो यहाँ पे हमने दो रूट्स लिए, ये देख लें, इसको सॉल्व किया 160 और ये इस तरह क्वाड्रेट आप खुद सॉल्व कर लें, और ये आ गया जी T1 टू, दो वैल्यूज आ गई हैं। एक वैल्यू आ गई है 160 और ये वाली ये 7.43 और दूसरी वैल्यू आई है 2.51। अब ये दोनों वैल्यू बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और इसमें आपने समझना है। अब आप देखें दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो आप कहेंगे कि यार अब इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो हमने पिक करनी है, हमने पॉजिटिव वैल्यू कौन सी पिक करनी है, 7.43 या 2.51। तो इसमें ये देखें कि हमने टाइम टी मेंशन किया जब फर्स्ट बॉल लॉन्च हुई, बॉल 1 पहले लॉन्च हुई है ना, तो उसको हमने क्या लिया है टाइम टी, यानी वो टाइम टी पे स्टॉप वॉच हमने इस टाइम चलाई। तो हमने देखा कि बॉल 1 जो है वो उसको जब उसने कोलाइड किया तो उसको टाइम कितना लगा है 7.43 सेकेंड, और दूसरा टाइम उसका लगा है 2.51। सही हो गया। तो सुन लें, इसमें बात यह है कि 2.51 जो है ये टाइम हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे, उसकी रीज़न ये है कि 2.51 जो है वो उसके ऊपर कोलाइड दोनों बॉल्स नहीं कर सकती, क्योंकि 3 सेकंड बाद तो सेकंड बॉल लॉन्च की गई है। तो जब अभी जो है वो 2.1 सेकंड के ऊपर तो पहली बॉल अभी मूव कर रही है, तो सेकंड बॉल अभी लॉन्च ही नहीं हुई, तो जब वो लॉन्च नहीं हुई तो वो कोलाइड कैसे कर सकती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो टाइम जो हमारा एक्सेप्टेबल होगा वो कौन सा होगा, 7.43। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ थी, और ये आपको समझ आनी इंतहाई ज़रूरी है। अभी जी कोई क्वेश्चन है तो मैं सुन लेता हूँ जी 307 का। हाँ जी, हेलो। सर जो आपने क्वेश्चन दिया ऊपर हाँ जी, बॉल वन के इसकी समझ वो आपने माइनस क्यों है? ये जो माइनस GT किया है इसकी समझ नहीं आ रही। नहीं सर, माइनस का मैंने आपको बताया कि एक्सेलेरेशन हमेशा आपकी वैल्यू डिपेंड करता है कि आपने एस ऊपर पॉजिटिव लिया ना, डिस्प्लेसमेंट आपने क्या लिया है, वाई अप पॉजिटिव है, तो जी हमेशा डाउन एक्ट करता है, इस वजह से नेगेटिव है जी। अच्छा तो सर डिस्प्लेसमेंट 3000 दिया हुआ था, आपने 300 लिया। नहीं 3000 तो नहीं दिया हुआ, 300 ही दिया हुआ है, ये देख लें। अच्छा ठीक हो गया। 300 फिट ही दिया हुआ है, ये 350 मैंने लिखा है, 3000 तो नहीं लिखा मैंने। ओके सर, शुक्रिया। चलें जी, अब बताएं यार, अब मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों को ये समझ आई है कि 2.51 7.43 में से हमने 2.51 क्यों नहीं जो है वो टाइम पिक करना, ये सब को समझ आई है। मैं जी यस दोबारा बता रहा हूं
कि 2.51 टाइम इसलिए पिक नहीं करना कि इसके दौरान तो जो फर्स्ट जो है वो बाल है वो अभी ट्रेवल कर रही थी, तो जो 3 सेकंड बाद सेकंड बाल लॉन्च की गई है, तो 2.51 में तो अभी पहली बाल अभी ऊपर है ना, तो वो तो कोलाइड कर ही नहीं सकती, जो कि अभी तो सेकंड बाल लॉन्च ही नहीं की गई, तो इसका मतलब है सेकंड टाइम एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है कि अब 2.51 क्या चीज़ है, तो ये याद रख लें कि 2.51 असल में वो टाइम है जिसके ऊपर जो पहली बाल है वो ऊपर जा रही थी, तो उसने 300 फीट जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुकी थी, तो 2.51 उसको देख लें, वो टाइम लगा है जब वो ऊपर जाते हुए 300 फुट जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो ये आपको समझ आइए कि 2.51 की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, जो कि ये दोनों पॉजिटिव टाइम आए हैं, लेकिन हमारा जो कुलियन का टाइम है वो 7.43 है। 2.51 असल में वो टाइम है जिसके दौरान बाल 1 जो है वो लॉन्च के बाद 300 फीट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया ऊपर जाते हुए, ठीक है ना, और 7.43 वो है कि जब वो नीचे आ रही थी तो सेकंड बाल ऊपर जा रही थी, तो वहां पे वो कोलाइड हुई है जी। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद उमर, यार अपना रोल नंबर क्यों नहीं लिख रहे उमर? हेलो जी हेलो मैं उमर। लिख लेता हूँ। जी मैं लिख देता हूँ नंबर। सर ये मैंने ये पूछना था कि ये जो हमने 2.5 सेकंड है हाँ इसमें हाँ मेंशन की है कि मतलब पहली बार चले, ये तो है कि हमने मेंशन कर दिया कि इस पे थर्मल लॉन्च नहीं हुई, लेकिन पेपर में हो सकता है याद ना रहे कि इसने 300 फीट डिस्टेंस कर चुकी है, तो इसको मेंशन करने की है। नहीं, आपको मैंने वैसे रूट्स का बताया है ना कि अगर आप देखो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन तो करना है ना आपने, आपको एक प्रेजेंटेशन दी जाती है, आपको ये तो पता होना चाहिए कि 2.51 क्या है। अब 2.51 को आप ये तो नहीं कि इसको आप बता ही ना सके ना, 2.51 असल में वो टाइम है जिसके ऊपर बाल 1 ऊपर जा रही थी और उसने 300 फीट ट्रेवल कर लिया था, ये वो टाइम है। लेकिन उस टाइम में कुलियन का टाइम नहीं है, कुलियन का टाइम 7.43 है, और ये वो टाइम है जिसके ऊपर 300 फीट से ट्रेवल कर लिया, लेकिन बाल वापस आ रही थी बाल 1, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना कि 2.51 बेशक एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये वो टाइम है जिसके ऊपर बाल 1 ऊपर जा रही थी और अभी जो सेकंड बाल है वो लॉन्च नहीं की गई थी जी। आइए समझ। जी जी ठीक है। हैं? हेलो, अच्छा जी, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें? अच्छा, अब ये हमारे पास वो टाइम आ गया है कुलियन का। अब ये देख ले, ये मैंने लिखा भी है, टाइम हैज गॉट टू वैल्यूज, टाइम t इज इक्वल 2.51 सेकंड इज नॉट एक्सेप्टेबल एज द सेकंड बॉल इज लॉन्च 3 सेकंड्स लेटर। अब वो 3 सेकंड लेटर लॉन्च हुई है, तो ये मैंने खुद मेंशन कर दिया है। सो करेक्ट टाइम क्या है? वो 7.43 है, लेकिन 2.51 असल में आपको मैंने अपने तौर पे बता दिया कि दिस इज द टाइम व्हेन बॉल 1 वाज गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है ना, एंड इट हैड ट्रेवल्ड कितना 300 फीट डिस्प्लेसमेंट इन गोइंग अप, सही है। तो उस टाइम सेकंड बॉल लॉन्च नहीं की गई थी। तो ये दोनों आप बेशक वैल्यू पुट करके जो है वो मकसद है देख ले, ठीक है ना, वैल्यू तो आपने पुट कर ही ली है, लेकिन आपको ये बता दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने निकालनी है कि ये टाइम आपके पास आ गया कुलियन का। अब आपने देखना है कि जो सेकंड बाल है उसके लिए, ये देख ले मैंने अलग लिखा, बाल 2 का अलग कॉलम बनाया है, बाल 2 का कॉलम अलग बनाया है, और उसमें क्या काम किया है कि मैंने लिखा है कि VB2 यानी बाल 2 की फाइनल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? बाल 2 की इनिशियल वेलोसिटी, ये देखें 0 लिखा है ना इनिशियल वेलोसिटी, जो कि V2 है, और माइनस कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा G, और इनटू आ जाएगा T माइनस 3 सेकेंड। क्यों? वजह, क्योंकि देखें आपने कॉमन पैरामीटर टाइम यूज किया, T वो टाइम था जिसके ऊपर बाल 1 लॉन्च की गई थी। अब इसमें चूंकि जो सेकंड बॉल है वो 3 सेकंड लेटर लॉन्च की गई है, तो इसका मतलब है कि 3 सेकंड तक तो जो है वो उस पर एक्सीलरेशन एक्ट नहीं कर रहा था ना, 3 सेकंड तक वो लॉन्च ही नहीं हुई। तो उस टाइम में से जो फर्स्ट बॉल का था उसमें से 3 सेकंड आप माइनस कर देंगे, सही है। तो ये आ जाएगा किसका, यानी जहां जहां टी होगा वहां पे T माइनस 3 आपने पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा, ये देखें V2 लिख दिया है वेलोसिटी, और
2.2 और इनटू कितना आ गया है 3t-3, ये टाइम आ जाएगा। सेकंड जो है वो बाल का लॉन्च पॉइंट। जी अभी कोई क्वेश्चन है जी 388? सर हमने टी मैंने किया इस वजह से कि वो जब एक्सेलरेशन पे जाके मिलेगी मेरी जो थ्योरी एक्सेलरेशन सेकंड के बाद जो हमने एक्सेलरेशन लॉन्च की सर। जी आप क्या कह रहे हैं कि हमने 3 माइनस किस लिए किया है? जी जी सर ये मैं कह रहा हूँ इसलिए किया कि जो 3 सेकंड बाद लॉन्च करेंगे उस वजह सर हाँ उसमें टाइम माइनस कर देंगे। नहीं, वजह ये है कि देखें ये जो टाइम हमने डिफाइन किया है ना, तो ये टाइम कौन सा निकला है? जब फर्स्ट बॉल लॉन्च किया ना उसके लिए हमने टाइम वेरिएबल टी यूज किया है। तो जो सेकंड बॉल है वो 3 सेकंड बाद लॉन्च की गई है ना, तो उसमें से टी माइनस कर देंगे ना, क्योंकि उस टाइम तक वो लॉन्च ही नहीं हुई, तो उस टाइम तक उसके ऊपर जी एक्ट नहीं कर रहा था। ये देखे ना जी इंटू टी होता है ना, तो भाई उतने 3 सेकंड तक तो वो टाइम बॉल सेकंड लॉन्च ही नहीं हुई, तो वो तो उसमें से यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी फाइनल वेलोसिटी बननी है जी। 3 सेकंड तक वो लॉन्च ही नहीं हुई जी। सही है। अच्छा अब और भी क्वेश्चन सुन लूं मैं, सबका ये क्वेश्चन होना है। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। सर मेरा भी यही वेलोसिटी वाला ही था, वो हो गया। क्या हुआ है? ये मेरा भी वेलोसिटी का ही क्वेश्चन था, क्लियर हो गया सर। समझ आ गई है? हाँ जी चलें जी चलें। अब ये कौन है 56? हाँ जी सर ये जो हमने टाइम लिया जिसमें हमारे लॉन्च टाइम, सर जो हमने टाइम हमने कैलकुलेट किया तो उसमें लॉन्च टाइम भी शामिल है ना 7.2? हाँ हाँ, यानी नहीं देखे 7.43 असल में वो टाइम है जिसके ऊपर देखें बाल 1 जाके जो है ना वो कोलाइड हुई है ना। तो बाल 1 जो है वो लॉन्च कब हुई थी? वो 3 सेकंड पहले लॉन्च हुई थी ना। लेकिन जो सेकंड बाल के जो कि टाइम हमने उसके लिहाज से डिफाइन किया है ना, तो इस वजह से हमने सेकंड बाल के जो है वो टाइम उसी टी में से, जो कि हमने टी सेम कॉमन वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर, उसमें से टी माइनस कर दिया। ये देखिए 3 सेकंड जी। अच्छा सही। सही है ना, ये वजह है। आप बेशक इसको देखो सेकंड बॉल के लिहाज से लिखते हो टी, तो इसमें क्या काम करोगे आप t+3 कर दोगे। वो भी मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा कि आप अगर सेकंड बॉल के लिहाज से टाइम लेते हैं तो इसका मतलब है जो पहली बॉल है वो 3 सेकंड पहले ट्रेवल कर रही होगी, तो यहाँ पे आप क्या काम करेंगे t+3 कर देंगे, यानी -g × t+3 कर देंगे जी। सही है। अच्छा ओके, कोई क्वेश्चन नहीं। अब देखें आगे इसका सोल्यूशन देखते जाएं शाबाश अच्छी तरह। आगे आ गया जी SB2 यानी बाल 2 का फाइनल डिस्प्लेसमेंट। वो SB2 0 आ जाएगा, यानी इनिशियल कितना था, और फिर दूसरा आ जाएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और ये अब वैल्यू पुट करें, देखें इसमें भी जो है वो साफ जरा कुलियन के टाइम के ऊपर 300 फीट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है ना उसने। अब उसकी जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। V2 कितना आ गया 7.43 -3 और -16.1। ये क्या लिखा है मैंने 16.1 होता है, यानी 2 पे डिवाइड कर दें 32.2 को तो वो आ जाता है। तो 16.1 × 7.43, इसको जब आप ये जो है वो मतलब है सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे V2 की वैल्यू आ जाती है 139। सही है ना, कितनी आ जाती है 139। और ये आंसर चेक करें, ये है प्रॉब्लम 2/11। ये 2/11 का ये देखें V2 जो वेलोसिटी आ गई 132 पॉइंट ये फुट पर सेकंड आ गई है। किसकी भला? बॉल जो है वो 2 की इनिशियल वेलोसिटी आई है, V2 बॉल 2 की इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। और बॉल अब ये देखना है कि हमने जो बॉल 1 है वो ऊपर जा रही थी या नीचे आ रही थी, तो वो देखना है। तो ये मैं आपको जो है वो ये यहाँ पे ये लिखा है, ये देखें। अब आपने क्या है VB1 आपने वेलोसिटी निकालनी है ना कि बॉल 1 ऊपर जा रही थी या नीचे आ रही थी। तो आपने क्या V1 लिखा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 160 थी, 32.2 था और इंटू 7.43, तो उसकी वेलोसिटी लॉन्च जो कुलियन पॉइंट पे आ गई है -79.24। अब माइनस का मतलब ये है कि देखें नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसका मतलब बॉल 1 नीचे आ रही है, ठीक है ना। अगर ये होती पॉजिटिव तो इसका मतलब है वो ऊपर जा रही थी। सही है।
तो चूंकि वो नेगेटिव है और नीचे की तरफ है तो बॉल वन की वेलोसिटी जो है वो, इसका मतलब है बॉल वन नीचे आ रही है। तो ये सोल्यूशन जो है वो पूरा हो गया है। इसी तरह आप v2 बॉल टू की वेलोसिटी भी कोलिजन पे निकाल सकते हैं कि वो ऊपर जा रही थी या नीचे आ रही थी। वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है वो भी नीचे आ रही थी और ऊपर वाली दूसरी भी नीचे आ रही थी। सही है, अगर ऊपर जा रही है तो फिर पॉजिटिव होगी। जी बताएं जी, कोई क्वेश्चन है इसमें अब? हाँ जी, ये 362। सर सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हम ये असेंडिंग डिसेंडिंग वाली थ्योरी है ये इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि T2 जो हमने वन के लिए निकाला था 2.51, उसका मतलब ये 300 फीट इस पे ट्रेवल करेगा जब वेलोसिटी हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी। 2.51 पे उसने 300 फीट ट्रेवल कर दिया। अब आवाज उसने मुझे 7.3 पे दोबारा जी मुझे क्लियर नहीं हो रही आपकी बात। हेलो, जी अब आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी। सर मैं कह रहा हूँ कि जो कि हमारे दो टाइम निकले वेलोसिटी के फर्स्ट बॉल के 10.4 और 2.5। हाँ 7.43 और 2.51 निकले हैं जी, दो टाइम। जी जी। सर इनका मतलब है कि इन दोनों पे उसकी जो डिस्प्लेस था, जो उसकी था वो 300 था। जी 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 जी। इसका मतलब 2.51 पे भी 300 फीट और 7.4 पे भी 300 फीट था। एक हाँ हाँ असेंडिंग के वक्त होगा और एक डिसेंडिंग के वक्त होगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं, अब चूंकि हम नो जी नो नो, बात सुने। देखें जो जी सर 2.51 है इसके ऊपर बॉल वन सेंडिंग है, लेकिन वो कोलिजन टाइम नहीं है क्योंकि उसमें बॉल सेकंड जो बॉल टू है वो लॉन्च नहीं की गई। सही है ना, बॉल टू जी लॉन्च सर नहीं की गई, उसकी ये वजह है। इस वजह से 2.51 को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड बॉल 3 सेकंड बाद लॉन्च की गई है। तो 7.43 है। अब 7.43 वो टाइम है जब वो नीचे आ रही थी। अब नीचे आने का प्रूफ क्या है कि वो वाकई नीचे आ रही थी? तो वो बताया है कि जब आप जो है वो टाइम पुट करेंगे तो देखें वेलोसिटी आ गई नेगेटिव। अब आपको पता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? अपना डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट जी अपवर्ड सर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव आ गई वेलोसिटी, तो इसका मतलब है ये नीचे की तरफ आ रही है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 है, वो 300 फीट के ऊपर नीचे आ रही थी। नेगेटिव आने की वजह से हमें पता चला कि वो डिसेंडिंग है। अगर ये आ जाता पॉजिटिव तो फिर इसका मतलब है कि बॉल वन असेंडिंग होती, लेकिन ये नेगेटिव आ गया तो प्रूफ भी हो गया कि हमारी बॉल वन जो है वो नीचे आ रही थी। जी ओके। यस सर थैंक यू। अब समझ आ गई है या नहीं आई? क्लियर हुई है बात या नहीं? हाँ जी, ये समझ आइए। प्रॉब्लम आपने इस तरह करना है, क्योंकि प्रॉब्लम देखो मॉडिफाई जब होना है तो आप लोगों को ये कंसेप्ट होगा तो फिर ही आप कर सकोगे। अदरवाइज रट्टा तो फिर आप थोड़े से जो है वो उसमें चेंज कर दिया तो आप लोगों को मुश्किल पड़ जाने। तो ये यूँ समझे कि एक प्रॉब्लम ही जो है वो पूरा आर्टिकल है। सही है ना? तो इस एक दो प्रॉब्लम को कर लोगे तो आप लोगों को इस लेवल के जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आसान होंगे। ओके हो गया? तो ये मैंने आपको हर एक चीज़ की अहमियत बताई है। 7.43 की भी बताई है, 2.51 की भी बताई है। 2.51 असल में वो टाइम है जो बॉल वन का है टाइम, और वो ऊपर जाते हुए था, लेकिन उस टाइम सेकंड बॉल लॉन्च नहीं की गई थी, तो ये कोलिजन टाइम नहीं है। इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके हो गया? 7.43 एक्चुअली वो टाइम है जिसके ऊपर फर्स्ट बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी और सेकंड बॉल जो है वो लॉन्च हो चुकी हुई थी, और वो ये कोलिजन टाइम है। ठीक है ना? उसके बाद हमने क्या काम किया, t-3 जो है वो इसमें से कर दिया है, और ये हमारे पास आ गई। यहाँ से बॉल टू की भी कोलिजन के ऊपर जो है वेलोसिटी निकाले जा सकती हो सकता है कि देखें जो सेकंड बॉल है वो भी नीचे की तरफ ही आ रही हो। सही है ना? ये भी डिपेंड करता है ना। तो वो नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है सेकंड बॉल भी नीचे की तरफ ही आ रही है, लेकिन चूंकि उसने पूछा नहीं है तो इस वजह से मैंने इसको जो है वो मकसद नहीं किया। ठीक है ना? अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो ऊपर जा रही थी। ठीक है, तो ये चीज आ गई। हाँ जी, ये आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन मैं सुन लेता हूँ आपका, किसी का है तो नहीं है। अब हम इसी प्रॉब्लम को जो है वो थोड़ा और तरह से देख लेते हैं कि अगर हम ये देखें जी, हाँ जी बोलें।
हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी बोले। सर, ये मैंने पूछना था कि जो हमारा बॉल 2 है वो 3 सेकंड के इंटरवल के बाद लॉन्च हुआ है, बिल्कुल तो जो टाइम टी है उसको हमने ऐड नहीं करना चाहिए, ना कि हम सब्ट्रैक्ट करें उसको हाँ 3 ये सेकंड। आपने देखो बहुत अच्छी कंफ्यूजन आपने बताई। देखें बात सुने, जब ये टाइम टी हमने किस क्लास से डिफाइन किया, हमने टी इंट्रोड्यूस करवाया है वो बाल 1 के ऊपर था ना, टी वेरिएबल। तो इसका मतलब है कि टी वो टाइम है जिसके ऊपर बाल 1 लॉन्च की गई है। ओके हो गया। अब जी बिल्कुल। जब बाल 2 पे आप आएंगे तो टी जो है वो 3 ऐड नहीं करेंगे, वो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। वजह ये है कि ये टी असल में कौन सा टाइम था, जो बाल 1 का टाइम था, तो जो कि बाल 2 3 सेकंड लेटर जो है वो लॉन्च की गई है, तो फिर वो तो माइनस ही होगा ना, वो ऐड कैसे हो सकता है। ऐड होने का मतलब ये है कि बाल 2 भी जो है वो 3 सेकंड के ऊपर जो वो चल रही थी उसको लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं, वो चूंकि टी टाइम है बाल 1 का, तो 3 सेकंड लेटर बाल 2 लॉन्च की गई है। सही है। तो 30 सेकंड में तो वो एट रेस्ट थी, वो तो अभी लॉन्च ही नहीं की गई थी, तो उसमें से हमने क्या है ब्रैकेट में उसको माइनस किया है। ये टाइम वो टी है जो बाल 1 का लॉन्चिंग टाइम है। सही है। तो ये है। हाँ जी समझ आई बात की। यस सर, क्लियर है या नहीं ये बताएं। यस सर, क्लियर हुआ है। हाँ ये वजह है। अच्छा अब आपको एक और बात ये इस तरह समझ लगेगी। मैंने आप लोगों के लिए इसको ऐसे किया कि मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल आप वो टाइम टी ले लेते हैं कि जिसके ऊपर सेकंड बाल लॉन्च कर दी गई है, क्या किया गया है, यानी टाइम टी हम वो वेरिएबल लेते हैं कि जिसके ऊपर सेकंड बाल लॉन्च की गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट बाल है वो 3 सेकंड पहले लॉन्च कर दी गई है, तो इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगा t+3 हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन भी मैंने आपके लिए किया, मैं आपको एक दफा जो है वो समझा दिखा देता हूँ यहाँ पे ना। जस्ट अ मिनट जी। ये देखें, ये भी जो है वो 2 जो है वो 1 जो है ये प्रॉब्लम जो है वो किया है। ये देखें कैसे भला, ये देखें बाल 1 के लिए क्या हो जाएगा, बाल 1 के लिए हो जाएगा VB1 इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल वही काम किया, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा -GT+3 हो जाएगा। ये अब ये टी किसका टाइम है, जब हमने सेकंड बॉल लॉन्च की है, तो फर्स्ट बॉल कितना है वो 3 सेकंड पहले लॉन्च कर दी गई है, तो इसका मतलब उसमें टी कितना ऐड करेंगे 3 सेकंड, और ये टी कौन सा टाइम है, ये सेकंड बॉल का लॉन्च टाइम है। सही है। तो अब इसमें इसी तरह जो है वो ये लिख दिया। अब ये बाकी जो है वो डाटा पुट किया, SB0 0 आ गया, ये 160, ये 3+ और ये 16 पॉइंट जो है T+3 आ गया। इसको जब हमने देख लें क्वाड्रेटिक को ये सॉल्व किया तो ये आ गया, ये फाइनल हमारे पास क्वाड्रेटिक अब ये बन गई है 16.1t² -63.tt और ये -35 पॉइंट जो है वो 1 आ गया। अब यहाँ पे भी टाइम की जो है वो ये देख लें 2 वैल्यूज आ गई, ये देख लें ये टाइम की 2 वैल्यूज आ गई हैं। एक वैल्यू आ गई है 4.43, ये आ गई है पॉजिटिव, और दूसरी तो आ गई है वो क्या आ गई है नेगेटिव। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव वैल्यू दूसरी आ गई, तो वो हमने यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पॉजिटिव वैल्यू आ गई है 4.43, तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पे ये टी टाइम 4.43 वो टाइम है जिसके ऊपर जो है वो सेकंड बॉल जो है वो जाके कोलाइड की है। सही है। सही है। तो ये सेकंड बॉल का टाइम आ गया वो कोलाइड करने का। अब जो है वो फर्स्ट बॉल की जो है वो वेलोसिटी आ गई कि जी टाइम उसके ऊपर कितनी है, जब यानी 4.43 के ऊपर जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी कितनी है, तो वो देख लें उसमें ये पुट किया तो देख लें सेम वही वेलोसिटी आ गई है कि बॉल 1 जो है वो उसी तरह ये देख लें नेगेटिव आ गई है, वो डिसेंडिंग है। सही है। तो ये यहाँ पे भी आपको जो है वो ये प्रूफ हो गया। सही है ना। तो ये चीज आ गई। ओके। अब जब बाल जो है वो सेकंड पर आते हैं बाल 2 पे, तो ये देख लें उसमें VB2 और ये -GT लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सेकंड बाल का लॉन्च पॉइंट था तो उसको एज इट इज लिख दिया। टी देख लें 4.43 मेंशन कर दिया है। यहाँ पे SB2 कितना आ गया, वो ये आ गया, इसके अंदर पुट किया 4.43, और ये देख लें सेकंड बाल की इनिशियल वेलोसिटी आ गई 139.2। सही है। सॉरी 139, देख लें बिल्कुल सेम आंसर आया है।
अब क्वेश्चन क्या है कि इस बॉल 1 ascending और डिसेंडिंग, तो वो देख ले आंसर क्या है, डिसेंडिंग, जो कि वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 एट द कोलिजन इज नेगेटिव, इसका मतलब है डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है वो यानी वो आ गया नेगेटिव, तो डिसेंडिंग हो गई। दूसरी बात क्या है कि इस बॉल 2 ascending और डिसेंडिंग, तो इसमें आप देखते हैं कि जो सेकंड बॉल के लिए जो हम पुट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी आ जाती है -3.6 आ जाती है वो डिसेंडिंग के ऊपर, सही है ना। तो इसका मतलब है कि वो भी डिसेंडिंग हो रही है सेकंड बॉल भी। प्रूफ जो है वो क्या है कि टाइम टेकन बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब उसको मैक्सिमम हाइट पे जो है वो अप्रोच करने का टाइम सेकंड बॉल को कितना लगा है, सेकंड बॉल की जो है वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है मैक्सिमम हाइट पे, और वो हो जाएगी 139 और माइनस, तो ये टाइम लगा 4.31 उसको जो है वो मैक्सिमम हाइट पे अप्रोच करने का, किसको, सेकंड बॉल को। तो इसका मतलब है कि एट 300 के ऊपर उसकी जो है वो वेलोसिटी तकरीबन जाके वो 1 फीट जो है वो बनती है, सही है ना। तो ये इक्वेशन जो है वो लगाई है जी। तो ये आपको जो है वो मैंने प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरह क्लियर कर दी है। अब मैं क्वेश्चन जो है वो सुन लेता हूँ आपके। हाँ जी 356। ये सॉल्यूशन शेयर कर दें काइंडली। हाँ ये मैं आपको कोई मसला नहीं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको ये फाइल जो है वो सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, कोई मसला नहीं जी जी। अच्छा आपका तो ये क्वेश्चन था, ओके। चलें जी, अब आगे जी किसी और का कोई क्वेश्चन है यार, एक मिनट। 397, हाँ जी। नहीं है, चलें फिर। ये शानिया, सर ये मैक्सिमम हाइट वाला बताइएगा एक दफा। मैक्सिमम हाइट वाला जी मैक्सिमम हाइट मैंने ये कही है कि आपको मैंने ये प्रूफ दिया है ना इस चीज का कि इस बॉल टू असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो मैक्सिमम हाइट का टाइम उसको कितना लगा बॉल टू को, तो उसके लिए क्या हम करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, यही होता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 139 थी और -32.2 एक्सेलरेशन था, तो टाइम उसको कितना लगा है मैक्सिमम हाइट पे, 4.31 ये टाइम लगा है। ये बेशक डेसिमल में है लेकिन वो साफ ज़ाहिर टाइम आखिर उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो फिर उसके बाद जो है वो 300 पे जो है वो बाल की क्या सिचुएशन आ रही है, वो आ जाती है कि वो नीचे 1 फीट जाके तकरीबन बनती है। आप खुद भी चेक कर लेना। ये जो है वो वेलोसिटी है बॉल टू की, ठीक है ना, वाइल गोइंग अप, यानी जब ऊपर जा रही थी तो वो ये है। नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये थी -3.6 जी। अभी किसी का बता दीजिए। हाँ जी बोले 364। अच्छा सर, समझ तो बहुत अच्छी आई। अब सर एक कह रहा था कि जो आपने वो जो 2 फॉर्मूले नहीं हमें बताए थे वो एक्सेलरेशन के इंटरवल बना के, तो सर उन्हें भी प्लीज शेयर कर दीजिएगा। वो जो फार्मूले वो इसी फाइल के अंदर है, वो फाइल भी मैंने आपको बता दूंगा। जो मैंने आपको बता दिया है कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है तो वो उसमें डिस्टेंस ऐड यस होता है। सर, हाँ जी वो मैं कर दूंगा, वही वाला। हाँ वो मैं कर ओके, दूंगा, वो थैंक इसी यू फाइल सर। के अंदर ही है, पहली शीट वही है। अच्छा उसके या बाद थैंक यू सर। जी जी, उसके बाद और किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं है, वेरी गुड। अच्छा जी अब हम हमारा, लेकिन अभी हमने एक प्रॉब्लम और जो है वो करना है, 10 मिनट अभी रहते हैं जी, तवज्जो रहे। हमने ये लास्ट प्रॉब्लम जो है वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है भला कौन से वाला, वो प्रॉब्लम है अगले पेज पे आ जाएं। ये है प्रॉब्लम जी 2/13, तो आप खैर कर लेंगे, 2/14 है ये प्रॉब्लम। हाँ वो कहता है जी सर जी बस कर दें। देखें असल में पता क्या है, बस तो मैं जो है वो कर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन अभी चूंकि हमारा टाइम पड़ा है। वो कहता है ये प्रॉब्लम जो है वो आखिर पे समझे। वो कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड एट द एज ऑफ ए 600 मीटर क्लिफ। ये इंटरेस्टिंग है, चूंकि अभी आपकी बेस बनी हुई है, तो अभी आपको जो है वो समझाना बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इस पे हमने थोड़ा टाइम लगाना है। वो कहता है
कि कैलकुलेट द हाइट h to which the ball rises and the total time t after release for the ball to reach the bottom of the cliff. Neglect air resistance and take the downward acceleration to be 9.81 meter per second. ठीक है ना? नहीं, अभी बड़ा टाइम पड़ा है, ठीक है ना? अभी तो ये मुझे पता है आप लोग जो है वो आखिरी जो है वो लम्हे के ऊपर जो है वो जुम्मा, मुझे पता है जो आप पढ़ते हैं, सही है ना? मुझे सारा कुछ पता है, ठीक है ना? तो ये बस अभी टाइम जो है वो पड़ा है, हम इंशाल्लाह इसको जल्दी 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना? कोई ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे क्योंकि अभी आप लोगों को देखो बेस बनी हुई है ना, तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा प्रॉब्लम। ये देखें जी, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी। अब सिचुएशन क्या है कि वो पॉइंट ए के ऊपर जो है वो बॉल लॉन्च की गई है और ये मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे हाइट एच उसको अचीव होती है और उसके बाद ये यहाँ पे ग्राउंड पे जो है वो आ जाती है। ठीक हो गया ना? चलें, ये जी सही है ना? इसको बस जो है वो थोड़ा सा देख लें, फिर मैं आपको फर्दर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? वो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको थोड़ा सा यार बता दूं। यहाँ पे ये देखिए, ये प्रॉब्लम है जी 2/4, ये प्रॉब्लम है 2/14। अब देखें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 30 फीट पर सेकंड है और यहाँ पे ये ख़ास बात आपने ये याद रखनी है कि मैंने ओरिजिन जो है वो कहाँ पे लिया है पॉइंट ए पे। ओरिजिन कहाँ पे लिया है? पॉइंट ए पे। बॉल जो है वो ऊपर लॉन्च की गई है और ये मैक्सिमम हाइट का मैंने पॉइंट का नाम एच रख दिया है और जो हाइट है वो उस आपको एच अचीव हुई है और ये पॉइंट जी क्या ग्राउंड का पॉइंट है जहाँ पे वो क्लिफ के नीचे आकर वो बॉल जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, सही है ना? आपने ओरिजिन कहाँ पे लिया है? पॉइंट ए पे। अब मुझे एक बात बताएं कि ओरिजिन पे हमने ग्राउंड पे लिया है तो हमने पॉइंट वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी, वो क्या है? वी जी। यार क्वेश्चन किसका है? हमजा। हाँ जी बोल लें जी। 397। हेलो अच्छा जी, हमजा 397, इसका भी रोल नंबर इधर जो है वो मेंशन करें। ये मैंने रोल नंबर आप लोगों के मेंशन कर दिए हैं और ये इंशाल्लाह जो है वो जब आप ऑन कैंपस मुझे मिलेंगे, ठीक है ना, तो फिर जो है ये अच्छा ये रोल नंबर है ही नहीं 397, नहीं 393 तो है ना सर जी। सर 397 रोल नंबर नहीं है तो 393 तो होगा ना। ये जो आप ये बल्कि अब मैंने पता क्या काम करना है, ये आप लोग जो है ना मतलब बहुत तेज हैं, समझ आ रही ना? और लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैंने अब आप लोगों को एक फाइल जो है वो सेंड करनी है सबको। उसके अंदर आपने अपने रोल नंबर और अपना साथ सेल नंबर, वो सेल नंबर जो आपका व्हाट्सएप पे है, सही है ना? सिर्फ वही रोल नंबर यानी अपना नाम, अपना सेक्शन और साथ अपनी तस्वीर भी आपने उस जो है वो एक फाइल के अंदर आपने जो है वो लगानी है और आपने वो सेल नंबर लिखना जो आपका व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो उसके अलावा जो है वो हमेशा आपने उसी सेल नंबर से कम्युनिकेट करना है और इसके अलावा अगर आप करेंगे तो आपका वो सेल नंबर व्हाट्सएप से रिमूव कर दिया जाएगा, यानी उसको ऐड ही नहीं करना। और ये आज फ्राइडे जो है वो लास्ट डेट है, उसके बाद किसी को ऐड भी नहीं करना, ठीक है ना? व्हाट्सएप में जो एक दफ़ा रिमूव हो जाएगा उसको फिर ऐड नहीं करना, ठीक है ना? तो उसके बाद जो है वो आपको जो वो लिंक है वो डीएक्टिवेट जो है वो मैंने जो है वो कर देना है। अच्छा ये आ गया। चलें जी, ये प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। ये अब आपको जितनी समझ आ गई वेल एंड गुड, ठीक है ना? आप लोग जो है वो जुमा की तैयारी कर लें, कोई मसला नहीं, आप लोग खुश रहें, कोई मसला नहीं, ठीक है ना? हम इंशाल्लाह जो है वो ये प्रॉब्लम 2/14 जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोग फेड अप आगे होंगे लेकिन कोई मसला नहीं, ठीक है ना? तो आप लोग जो है वो
ये जो है वो इसको जो है वो हम ख़त्म, मैं मीटिंग ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, शाबाश, सही हो गया, चलें जी, खुश रहें। ओ यार ख़त्म ही हो जा भाई, फाइल शेयर कर दूंगा भाई, मीटिंग